आजमगढ़ जमीनी विवाद में पुत्री दामाद और पुत्री की 2 बहुओं पर वृद्धा की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं वृद्धा का पोता है। पोते ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहसील निजामाबाद थाना तहबरपुर के ग्राम सिकंदरपुर के निवासी आनंद यादव पुत्र मेघनाथ यादव ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि मेरी दादी फूलदेई को मेरी बुआ मनु पत्नी रामचेत यादव ग्राम दमदियोना थाना अहोला बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर अपने घर ले गई। 8 जनवरी 2024 को दादी के नाम से खादा रामपुर में 30 विश्वा जमीन थी, जिसको उनकी इच्छा के विरुद्ध बेनामा करा लिया गया। जब इसकी जानकारी हमें हुई और मैं अपने दादी से पूछा ऐसा क्यों किया, तो दादी ने बताया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, मेरी इच्छा के विरुद्ध बेनामा करा लिया गया। इसी बात पर मेरी बुआ मनु मेरी दादी को मेरे और मेरे पिताजी के सामने ही गाली देने लगी और मेरी दादी माँ को प्रताड़ित करने लगी। मेरी दादी ने कहा कि मैं अपने लड़के मेघनाथ यादव के पक्ष में बयान दूंगी। इसी से नाराज होकर 17 अक्टूबर 2024 की रात में मेरी बुआ मनु पत्नी रामचेत पुत्र सहदेव व उसकी बहू पूसी पत्नी अगद व नीलू पत्नी पंकज ने मिलकर मेरी दादी की हत्या कर दी और लाश को दुर्वासा में जलवा दिए। जब इसकी सूचना हमें हुई कि मेरी दादी की लाश जल रही है तो मैं अपने फूफा रामचेत से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने गाली देते हुए कहा कि जैसे तुम्हारी दादी की हत्या कर दिया हूँ वैसे ही तुम्हारी भी कर दूंगा। मैंने इसकी सूचना डायल 112 पर दिया। पुलिस आई तो घटना का निरीक्षण किया और कहा कि थाने पर तहरीर दीजिए, कार्रवाई होगी। मैं थाने पर गया तो मेरी सुनवाई नहीं हुई। अगद यादव ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए मांग किया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आनंद यादव, तहबरपुर थाना सिकंदरपुर ग्राम। क्या मामला है? क्या मामला सर यह है कि जैसे हमारी फुआ जो हैं हमारे घर पे आए थे, तो सर वो थोड़ा हमारी मम्मी से हमारी दादी में थोड़ा टुनफुन हुई थी, तो वो हमारी फुआ भी यहीं पे रहती थी, 20-22 साल यहीं पे रही हैं। तो सर थोड़ा टुनफुन वो हमारी फुआ का जो हमारी दादी को लेकर चली गई अपने घर पे, तो उनके नाम 30 बिस्सा जमीन थी, तो सर वो उसको लिखवा लिए हैं बड़ा फुसरा कर। तो हमारी दादी थोड़ा दिमाग सर क्रिएट थी ज़्यादा जी, हमारी बुआ ने लिखवाया। तो लिखवाने के बाद उस पर हम मुकदमा कर दिए थे जी। सर वो बयान पे आ गया था, तो जो हमारी दादी थी वो हमारे पक्ष में बयान देना चाहती थी। हमारे पक्ष में बयान था तो सर उसे 18 तारीख है, 17 तारीख उनको रात में हमारी फुआ हमारे फूफा जी उनके बहू ने मार दिया। तो सर बिना हमको बताए दुर्वासा धाम पे चोरी से लाश को जला रहे थे वो लोग। हमारे फूफा जी उनके कुछ लड़के चोरी से जला रहे थे। तो हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग मौके पे वहाँ पे 112 नंबर पे कॉल किए। 112 नंबर आई तो 112 नंबर वहाँ पे सर जैसे झगड़ा वगड़ा मार होने लगी। तो 112 नंबर कोई हथियार नहीं होता था, तो वो लोग बहुत जनसंख्या में थे, वो लोग बहुत जनसंख्या में थे। तो 112 एसओ के पास फ़ोन किया है। एसओ साहब बोले को लाश को जलने दीजिए, मनीष पाल अरवल थाने में पड़ता है, वो लोग बोले कि लाश को जलने दीजिए। तो हम लोग इस थाने पे गए, तो हम लोग सुबह बुलाएँ। तो जब हम लोग सुबह में पहुँचे, तो जब सुबह पहुंचे तो बोले कि एफआईआर नहीं लिया जाएगा आपका, आप जहाँ जाना चाहिए जहाँ जाइए। उनको गाली गलौज भी दिया, हम लोग डांट के वहाँ से भगा दिए हैं। मनीष पाल इसको तहरीर वगैरह नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। उनको पता था सब कि वो खुद बोले हैं कि लाश को जलने दीजिए। कितनी जमीन रही होगी? 30 बिस्सा थी। उनकी आप क्या लगते हैं? जो हमारी दादी रहती है। हाँ, वो हमारी फुआ है। लड़के नहीं थे आपकी दादी के? एक ही लड़का है, वो सर फौज में सूबेदार है, फौज से सूबेदार से रिटायर्ड है। एक ही लड़का उनके फौज में सूबेदार हैं वो। सर वो हमारे पक्ष में बोलने कि हमारे एक ही लड़का है, हम उनको जमीन देंगे, आपने हमसे कैसे लिखवा लिया। तो सर जैसे पक्ष बयान पे आ गया, तो हमारे पक्ष में बयान देना चाहती थी। तो सर 17 तारीख को रात में उनको मार दिया गया। कप्तान को क्या आपको समझा? बोले कप्तान को आपको न्याय मिलेगा, कप्तान साहब बोले हैं। कप्तान साहब बोलेंगे हम थाने बात कर रहे हैं, एसओ से आपको न्याय मिलेगा।